हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 फेज 2 की तैयारी से संबंधित जो है कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। ठीक है, तो आप सभी जानते ही हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया एक क्या है, शासन है। ऐसा अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो बिल्कुल, तो जनता की भागीदारी लोकतंत्र में बनती ही बनती है। तो चलिए स्टूडेंट, तो इसी चैप्टर से, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर जो है सारे सोशल साइंस और साइंस के एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पूरा जो है कॉन्सेप्ट देने का। तो इसलिए स्टूडेंट आज हम लोग जो चलेंगे तो ये हमारा जो है पॉलिटी का क्लास है और ये है चैप्टर 1 का क्लास। ठीक है, तो अभी हम क्लास 10th के पॉलिटी को देख रहे हैं और उसमें जो ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा तो ये इससे आपके बहुत सारे प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम को बर्बाद किए हुए हम लोग आज के डिस्कशन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप सभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। तो चलते हैं, तो सबसे पहले हम आपका जो है क्वेश्चन निकाल लेते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आपका नंबर 1 कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? बताइए, कहाँ जो है औरतों में, भारत में कहाँ जो है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा है विधानसभा, नंबर सी है मंत्रिपरिषद और डी है पंचायती राज संस्थाएं। तो जहां रिजर्वेशन की बात होती है, अभी हाल फिलहाल में मोदी सरकार के राज्य में महिलाओं को भी आरक्षण बिल महिला के लिए पास किया गया। ठीक है, तो ये पहले भी जो था ये क्या था, तो ये पंचायती राज संस्था के अंतर्गत क्या होती थी, महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था भारत में दी जाती थी। चलिए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? यानी कि कितने प्रतिशत जो है महिलाएं भारत में जो है संसद के लिए जो है प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो एक डेटा आप याद रखिएगा, 10.86% जो है महिलाएं संसद में अपना प्रतिनिधित्व कर सकती है। ठीक है, चलिए राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? चलिए, बहुत अच्छा। तो सबसे पहली बात जानेंगे कि बेल्जियम का वो जगह का नाम कौन सा था, कौन सा ऐसा शहर था जहाँ की स्कूल में बच्चे जब फ्रेंच भाषा बोलते थे तो उस पर रोक लगा दी गई। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका वेलोनिया, दूसरा है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है वो क्या है, आपका ब्राजील की राजधानी है। ठीक है, उसके बाद सी है आपका मर्चटेम और डी है मोन्स। ठीक है, तो राइट आंसर हम चलेंगे सी मर्चटेम में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है डरबन में नस्लवाद विरोधी सम्मेलन हुआ। बताइए, नस्लवाद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था डरबन में? तो सन 2001 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन आपको हम अभी इसमें बताएंगे। और आपको इसका डिटेल्स लेना है तो आपको हमारे पेड कोर्स यानी कि
फर्स्ट अटेम्प्ट ऐप पे जा करके आप हमारे पेड कोर्स को खरीद सकते हैं, जिसमें कि आपको पीडीएफ, नोट्स और सारे जो है डिटेल्स और लाइव रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो आज ही डाउनलोड कीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट ऐप को। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया। ठीक है, ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, यानी कि ए यानी भारत, दूसरा है बी श्रीलंका, सी बेल्जियम और डी चिली। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर अगर कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो गठन करने का अधिकार अगर किसी देश के नागरिक को दिया गया था तो वो दिया गया था किसे, तो बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम के लोगों को, ठीक है, नागरिकों को। अगला क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कह रहा है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। एकदम आप सभी तरह के कंपटीशन एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सदियों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के क्या है, लेखक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चलेंगे, कह रहा है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, वो कहाँ, उत्तरी पूर्वी प्रांतों में, पश्चिमी दक्षिण प्रांतों में, फिर है सी पश्चिम उत्तर प्रांतों में और डी है आपका दक्षिण पूर्वी प्रांतों में। ठीक है, तो हमेशा रखेंगे याद, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से जो अगर रहते थे तो वो उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है। ठीक है, भारत में यानी कि सबसे अधिक संख्या जो है किसकी है। ठीक है, तो चलिए पहला है सिख समुदाय की, दूसरा है मुस्लिम समुदाय की, सी है हिंदू समुदाय की और डी है आपका ईसाई समुदाय की। ठीक है, तो अभी जो है सबसे अधिक अगर जनसंख्या है तो सबसे अधिक हिंदू समुदाय की। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत वर्ष को घोषित किया गया। भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया, ये आपको जवाब देने हैं। हिंदू राज्य घोषित किया गया, कि धर्म सापेक्ष राज्य घोषित किया गया, कि बहुभाषी राज्य घोषित किया गया, कि धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। तो ये आप जानते होंगे बच्चे, अगर आपने पॉलिटी का बहुत अधिक अच्छा से अध्ययन किया होगा तो आपको एकदम ये आंसर बिल्कुल मुंह पर होगा कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां, आपने एक सिंबल देखा होगा, वो किसका सिंबल है, वो किसका प्रतीक है। अश्वेत शक्ति का है, या नीले लोगों की शक्ति का है, या श्वेत शक्ति का है, या फिर सभी शक्तियों का है, ये आपको जवाब देना है। तो देखिए काले लोग और श्वेत लोग को कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा काला दस्ताना और क्या था, बंधी हुई मुट्ठियां। ठीक है, यूं। ठीक है, तो इसलिए ये अश्वेत शक्ति का प्रतीक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था। ठीक है, चलिए अश्वेत शक्ति जो है उग्र रूप से कब मतलब कि उभरा था अमेरिका में, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो एकदम ये ईस्वी याद रखने वाली बात है, 1966 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम चलेंगे, कह रहा है बिहार की साक्षरता क्या है। ठीक है, चलिए बिहार की साक्षरता क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो 47% यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया? बताइए। 50% आरक्षण जो है, रिजर्वेशन महिलाओं को किस संस्था में प्रदान किया गया, ये आपको देना है। तो ये पहला क्वेश्चन ही हम अभी करवाए थे आपको इसी सेशन में। तो पंचायती राज की संस्था और खास करके स्थानीय पंचायती राज की संस्था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर, जातीय पहचान, ठीक है, ये याद रखेंगे, किसे धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? बताइए, ठीक है। कौन से देश को धार्मिक रूप से, धर्म से और जाति के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन यानी कि डिवीजन का जो है खामियाजा भुगतना पड़ा, ये आपको बताना है। तो वो था यूगोस्लाविया, ठीक है, यूगोस्लाविया में, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पर क्या था, धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर ही लोगों को क्या दी जाती थी, प्राथमिकता दी जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? बताइए, सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, कहाँ की गई बताएंगे, ठीक है। चलिए, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई? तो नगर निगम की स्थापना अगर मतलब कि पहले सर्वप्रथम प्रारंभ की गई तो ये कहाँ से, तो चेन्नई से की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? ऑप्शन है नेपाल में, बेल्जियम में, श्रीलंका में, भारत में, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी जो है वो शुरू की गई थी कहाँ, यानी कि विकसित क्या की गई थी, बेल्जियम में की गई थी। कहाँ की गई थी, बेल्जियम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित शक्तियों में, निम्नलिखित व्यक्ति है भाई, व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? बताइए, कौन जो है इन चारों में से कौन से ऐसे व्यक्ति है जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, किंग मार्टिन लूथर नहीं, महात्मा गांधी, ये तो क्या कहते हैं, विरोधी नहीं थे, सपोर्टिव थे, ठीक है, और रंग भेद की नीति के प्रति ये बोले भी थे, ठीक है। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लिश, और ये भी नहीं होगा भाई, फिर है जेड गुडी हो जाएगा, ठीक है। जेड गुडी ये जो थे, जो कि क्या थे, लोकतंत्र में रंग भेद के समर्थन थे, ना कि विरोधी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो क्या भारत जो है धर्म के आधार पर मनाही करता है? नहीं भाई, धर्म की क्या है, यहाँ हर धर्म, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, धर्म की समानता है, धर्म की प्रधानता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। चलिए उसके बाद, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ऐसी भी बात नहीं है कि यह कोई पर्टिकुलर रिलीजन को जो है ये राजकीय धर्म बनाएगा, ये भी गलत बात है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष जो है सिद्धांत है वो क्या है, ये सभी लोगों को अपने अपने धर्म मानने की क्या देती है, पूरी स्वतंत्रता देती है। तो ये सही होना चाहिए। फिर है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। किसी धार्मिक समुदाय की बात हो रही है भाई, ठीक है, तो ये नहीं देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से देना है नेगेटिव क्वेश्चन को, ठीक है।
राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए ये तो एकदम सत्ता की साझेदारी में होना चाहिए, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व के लिए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व का होना आवश्यक है। फिर है अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, ये बिल्कुल सही है कि सत्ता की साझेदारी शेयरिंग तभी हो पाएगी जब सभी नागरिक, सभी व्यक्ति क्या करेंगे, अधिक से अधिक लोगों और समूहों को सत्ता से जोड़ने का प्रयास करेंगे और उनकी भूमिका का निर्वहन करेंगे। ये सही है। सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, नहीं, ये भी मंशा नहीं होती है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में चलेंगे, कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी की आधिकारिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है, बताइए। सत्ता की साझेदारी की ज़्यादा मतलब की जरूरत कहाँ पड़ेगी, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में? नहीं, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए उसके बाद और यहाँ पर जो है, क्योंकि देखिए सत्ता की साझेदारी में बहुत ऐसे नियम और सिद्धांत होते हैं जो कि टर्म एंड कंडीशन के अनुसार भी कुछ होते हैं, ठीक है। फिर है क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, ये भी गलत है। क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, ये भी नहीं होगा। फिर डी है आपका सही, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में, ये बिल्कुल सही है कि जातीयता के आधार पर, भाषिकता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर क्या किया है, और क्षेत्रवाद के आधार पर जो है समाज में जो भी हम देखेंगे उसके आधार पर ही क्या होती है, सत्ता में भागीदारी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है, बताएंगे भाई, ठीक है। सत्ता की साझेदारी का सही लाभ क्या है? अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। मतभेदों में वृद्धि, नहीं, मतभेद नहीं होते हैं, अलगाव नहीं होते हैं। समुदाय के मध्य टकराव में कमी, नहीं, टकराव भी नहीं होंगे। निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, हाँ, यहाँ जब निर्णय लेने में, डिसीजन लेने की प्रक्रिया में जब अनयूजुअल जो डिले होता है, तो उसमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ वहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, बताइए कौन सा अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होगा, वो आपको बताना है। नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, बिल्कुल नस्ल पर जो है क्या हुआ था, सवाल हुआ था। तो अमेरिका में चलाए गए जो नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, नस्ल ये होना चाहिए, धर्म पर नहीं था, क्षेत्र आधारित भी नहीं था, भाषा आधारित, नस्ल आधारित और रंग भेद की नीति की बात नहीं थी, ठीक है। चलते हैं, तो राइट आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार, 23 में हम लोग चलेंगे। भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है, बताइए। भारत की वित्तीय राजधानी बताना है। भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है, पटना, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई, ये आपको बताना है, ठीक है। तो वित्तीय जो सारे जो है फाइनेंस जो कैपिटल होता है वो भारत का क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे, तो सही आंसर मुंबई हो जाएगा, ठीक है, मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है हिंदी, तमिल, सिंगली, फ्रेंच। देखिए बहुत अधिक श्रीलंका में जो सबसे अधिक अगर भाषा बोली जाती है और किसी अगर संप्रदाय की अधिक संख्या है तो वो है सिंगली भाषा बोलने वाली की, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए, और सिंगली और तमिल बोलने वाले इन और अन्य भाषाओं को बोलने वाले, जिसमें कि सिंगली भाषा बोलने वाले जो लोगों की संख्या जो थी वो क्या थी, बहुत अधिक थी, जिसके कारण सरकार भी क्या बनी थी,
इन्हीं की बनी थी, ठीक है। और बाकी तमिल या फिर अन्य भाषाओं को बोलने वाले लोगों के विभिन्न प्रकार के जो भी मतलब कि विचार होते थे, उनका क्या होता था, दमन होता था, उनका किसी भी अधिकारों की पूर्ति नहीं होती थी। और दोनों के बीच एक समय ऐसा हुआ कि भाषा को लेकर के अलगाव भी हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दे रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है। बताइए 15वीं लोकसभा में महिला की कुल संख्या कितनी थी? तो 59, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने देखा चैप्टर 1 पॉलिटी का लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आप सभी को आज का जो है कैसा लगा लेक्चर सेशन, तो इसलिए आप सभी जो है ये अपने सारे सुझाव को जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके और आपको बेटर से बेटर कॉन्सेप्ट दे सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं, बाय बाय।